एक रात एक 10-11 साल का लड़का गाजियाबाद के अपने घर के वेरांडा में बैठा एक पेड़ को घूरे जा रहा था। वो पेड़ कई साल पुराना एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ था, जो दिन में उस छोटे लड़के को तेज धूप से तो बचाता था, लेकिन रात होते ही वो पेड़ उस छोटे से लड़के को बहुत डराता था। इतना डर कि वो छोटा सा लड़का रात रात भर सो नहीं पाता था। रात के अंधेरे में उसे उस पेड़ से पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब दिखता रहता था। कभी चमगादड़ों का झुंड उस पेड़ में से बाहर निकलकर उसकी तरफ आता, तो कभी उस पेड़ पर उसे कई सारी काली बिल्लियां चढ़ी हुई दिखती। हद तो तब हो गई थी जब उसे उस पेड़ पर एक रात एक लाश लटकी दिखाई दी, जो पल भर में उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। उस रात के बाद उस पेड़ पर अलग अलग लोगों की लाशें लटकी देखना उसके लिए रोज की बात हो गई थी। उसे किसी अनजान इंसान की आवाजें भी सुनाई देती। जो डर गया समझो मर गया। वो आवाजें उसके कानों में बार बार गूंजती रहती थीं। उसे अपने पड़ोसी के टेरेस के झूले पर कभी कोई औरत झूलती दिखती, तो कभी रात में लेटे हुए उसे ऐसा लगता कि कोई बूढ़ा आदमी उसे घूर घूर कर देखे जा रहा है। क्या था इन सब के पीछे? कोई भूत, प्रेत आत्मा या किसी का साया, या सिर्फ वहम और डर? उसे समझ आ रहा था कि उसका दिमाग खराब हो रहा है और वो इतना ज्यादा डर रहा है कि शायद घबराहट के मारे वो सच में ही ना मर जाए। उस एक दिन जब उसने ये सोचा, तो उसने अपने अंदर के इस डर को जड़ से भगाने का तय कर लिया। उसने डिसाइड किया कि अब बस बहुत हो गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मर भी क्यों ना जाए, लेकिन वो डरेगा नहीं। वो अपने डर पर काबू पाएगा। और इसलिए सबसे पहले उसने याद की हनुमान चालीसा और फिर शुरू किया एक के बाद एक हॉरर मूवीज देखने का सिलसिला। दुनिया भर में जितनी भी सबसे ज्यादा डरावनी मूवीज होती, वो रात में अकेले जग जग के वो सारी मूवीज देखता रहता और अपना डर भगाता रहता। उसके बाद जब वो 18-19 साल का हो गया, तो वो आधी रातों में कभी अकेले तो कभी अपने दोस्तों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए दिल्ली की हॉन्टेड जगहों पर जा जाके पैरानॉर्मल की दुनिया को एक्सप्लोर करता। न जाने कॉलेज की ऐसी कितनी रातें उसने कब्रिस्तानों में बिता दी थीं। उसके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए जिसने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि भूत होते हैं या नहीं। धीरे धीरे पैरानॉर्मल चीजों से उसका डर भागता रहा और इंटरेस्ट जागता रहा, और उसे इन सब चीजों में और इंटरेस्ट आने लगा। भूत प्रेत आत्माओं के बारे में उसने खूब रिसर्च किया, खूब पढ़ा, लेकिन उसे कभी कोई डेफिनेटिव जवाब नहीं मिला। भूत होते हैं या नहीं, उसे आज तक ये तो नहीं पता, लेकिन वो स्पिरिट्स और उनकी एनर्जीज में जरूर मानने लगा। उसने ये भी मान लिया था कि डर के आगे जीत है, पर डर के आगे इतनी बड़ी जीत छुपी है, ये उसे पता नहीं था जब तक वो खुद एक हॉरर स्टोरी टेलर नहीं बन गया। वो अपने दोस्तों को डरावनी कहानियां सुनाने लगा और लोगों को मजा आने लगा, पर कहानी बनाने और कहानी सुनाने का स्किल उसे मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक नाटक कंपनी, यानी उसकी कॉलेज थिएटर सोसाइटी में। बचपन से ड्रामेबाज उस लड़के ने कहानी लिखने और बयान करने की कला वहां सीखी। दिल्ली और पूरे इंडिया में घूम घूम के उस लड़के ने खूब नाटक किए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और मुंबई के पृथ्वी थिएटर में भी परफॉर्म किया। अब कॉलेज खत्म हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी नौकरी कर ली जाए। हिंदुस्तान टाइम्स में मूवीज डिवीजन में 1 साल काम करने के बाद उसने सोचा अब खुद की मूवीज बनाते हैं, और इसी सपने की तलाश में वो आ गया सपनों की माया नगरी मुंबई में, जहां वो मिला राहुल, साजी और प्रशांत से, जो कि तब एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल शुद्ध देसी एंडिंग्स के लिए काम करते थे। जब वो इन तीनों से मिला तो उस लड़के ने इनसे एनिमेशन की इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखा। सीखते सीखते कब सबके साथ गहरी दोस्ती हो गई पता ही नहीं चला। सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एडिटिंग, हमारा ये लड़का सब सीख रहा था। लेकिन एक दिन फिर आया उसके घर से फोन।
बेटा पढ़ाई पूरी कर ले, फिर करता रहियो ये सब। फिर क्या था, वो चला गया एमबीए करने। माइका अहमदाबाद में उसने एमबीए किया और फिर आ गया वो वापस कंटेंट की दुनिया में। 2 साल बाद फिर से मुंबई शहर में। अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। जॉब के साथ साथ उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का किया इरादा। पकड़ा साजी, राहुल और प्रशांत को, और माइका के अपने फ्रेंड अजय और डीयू के अपने जिगरी दोस्त रमन को, और बिल्ड की उसने एक टीम। मंडे टू मंडे वो अपनी टीम के साथ एक नई कहानी लाता गया और लोगों को सुनाता गया, और इस तरह इंडिया में लोगों का हर मंडे बन गया खूनी मंडे। और देखते ही देखते खूनी मंडे आप लोगों की प्यार की वजह से बन गया इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर शो। लेकिन उससे प्यार करने वाले लोग यानी आप सब चाहते थे बस एक सवाल का जवाब, कौन है वो लड़का, खूनी मंडे का क्रिएटर। तो चलो आज वो भी बता देते हैं। 3, 2, 1। मैं हूं खूनी मंडे की आवाज और खूनी मंडे का क्रिएटर, और मेरा नाम है दिव्य अग्रवाल, जिसे आप सब प्यार से कहते हैं खूनी भैया। और 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स की खुशी में आज सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम अपना फेस रिवील करने वाली है। तो आइए मैं आपको सबसे मिलाता हूं, प्रशांत तेम्बे, हमारे इलस्ट्रेटर जो हमारी हर खूनी मंडे वीडियो के कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड्स की डिजाइनिंग करते हैं। राहुल प्रजापति, हमारे डायरेक्टर ऑफ एनिमेशन जो खूनी मंडे वीडियोस को एनिमेट करके उनकी कॉम्पोजिटिंग और फाइनल एडिटिंग करते हैं। साजिदानंद शर्मा हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शन। रमन भल्ला जो ब्रांड कोलैबोरेशंस और बिजनेस लाते हैं। अजय गुप्ता जो हमारे चैनल को मैनेज और ऑप्टिमाइज करते हैं। तो गाइस कैसा लग रहा है? आज हम यहाँ बैठे हैं, फेस रिवील कर रहे हैं ऑडियंस के सामने। हमने हमेशा कभी किसी को बताया नहीं कि खूनी मंडे के पीछे है कौन। तो आज 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद हम लोग पहली बार ऑडियंस को बता रहे हैं, ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है साजी भाई? सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने 3 मिलियन कंप्लीट करवाए हमारे, और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग जल्दी 10 मिलियन पे पहुंचेंगे। और ये जर्नी काफ़ी खूबसूरत रही अभी तक की। सबने मिल के एक साथ काम किया है, दिन रात लगा दिया है इस चैनल के लिए, और आप लोगों का प्यार देख के तो वो तो दिख ही रहा है आप लोगों का प्यार कि हम लोग कहाँ पर हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग और भी ऊपर जाएंगे आप सबके प्यार की वजह से। अजय, एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा। तो मैं काफ़ी एप्रीहेंसिव था कि नहीं यार यूट्यूब चैनल फिर से नहीं बनाना, क्योंकि मैं टेक कर रहा था काफ़ी टाइम से। और मुझे पता था कि बहुत ही पूरी घिसनी पड़ती है, हर चीज़ लग जाती है। मैं इंटरेस्टेड नहीं था उस टाइम पे, बट हाँ फिर काफ़ी पुश किया, सब साथ आए, बातें हुई, चीज़ें बनी। तो साजी भाई, प्रशांत, मैं और राहुल भाई, हम लोग सब शुद्ध सी एंडिंग्स नाम के एक यूट्यूब चैनल में सब लोग साथ में काम करते थे। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, वहां से हम लोगों ने सबने काम करना शुरू किया। और तब ये था कि हमें भी कुछ ऐसा अपना एक चैनल शुरू करना है, कुछ तो करना है। तो साजी भाई से मिला था मैं, वो उसके सिलसिले में। तो अब बताओ वो चीज़। ऐसे बैठे थे, डिस्कशन हो रहा था, तो उसी बीच दिव्य जी ने ही सवाल उठाया था कि हम लोग चैनल का नाम क्या रखेंगे। हाँ, तो फिर उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि क्या होता है कि हर इंसान जो वर्किंग होता है वो संडे छुट्टी के बाद अगर मंडे अगर अपने ऑफिस जाता है तो उसके लिए वो मंडे एकदम खूनी होता है। एक्चुअली उसका मन नहीं करता है हाँ, ऑफिस हो चाहे स्कूल हो, हाँ, कुछ भी हो, तो संडे के बाद मंडे हमेशा खूनी रहता है। तो वहीं से ये नाम निकला था, खूनी मंडे। करेक्ट। तो फिर हमने उस पर डिस्कशन किया और काफ़ी चीज़ें फिर वहाँ से निकली। फिर बात ये हुई कि हम लोग करेंगे कैसे इसको, तो उसका पूरा प्रोसेस पे हम लोग बैठे। अब वो प्रोसेस पे बैठने के बाद फिर सारी चीज़ें आप जो भी है आप सबके सामने ही है। प्रोसेस के बारे में राहुल भाई कुछ बताना चाहो कुछ? हाँ, साजी ने जैसे मुझे बताया कि इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सोच रहे हॉरर में, जो अभी तक यूट्यूब पे शायद किसी ने किया नहीं है एनिमेशन में। तो इंडिया में हॉरर एनिमेशन किसी ने नहीं किया था। एंड जब अजय से मेरी बात हुई थी, अजय ने कहा यार देख स्पेस तो है, कोई ऑर्गेनाइज चैनल तो है नहीं यूट्यूब पे इंडिया में। तो हमने कहा बिल्कुल करते हैं। और
हम मतलब मैं तो बहुत बड़ा हॉरर का फैन हूँ और मुझे बहुत पसंद है हॉरर, तो मैंने कहा सबसे हॉरर का कुछ करके देखते हैं। फिर ऑफिस आके मैंने राहुल से, प्रशांत से और दिवे भी शायद आप उस दिन ऑफिस आए थे, तो हम लोग और अजय भी उसके बाद ऑफिस आए, हम लोग सब बैठ के हमने डिस्कशन किया कि हम लोग पहला एपिसोड क्या करेंगे। अगर हम कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट एपिसोड कुछ ऐसा होना चाहिए जो मतलब जो लोगों ने अब तक नहीं देखा है यूट्यूब पे। तो क्योंकि यूट्यूब पे जैसे मैं बताऊं तो बहुत से हॉरर चैनल थे, पर किसी ने एक स्पेसिफिक जोन नहीं पकड़ा हुआ था जहाँ तक मेरे को। हाँ, कोई मिस्ट्री की बात करता था, कोई कुछ करता था, लेकिन जैसे अगर आपको हॉरर स्टोरी सुननी है तो वो सुनाने वाला या वो दिखाने वाला आपको कोई नहीं था। तो और एनिमेटेड प्रॉपर एनिमेशन वर्जन में तो नहीं बना था, एनिमेशन भी नहीं मिल रहा था, तो जो बन रहे थे फ्लैश में कार्टून्स टाइप, बट हम लोगों ने सोचा कुछ थोड़ा कार्टून से थोड़ा अलग रखेंगे, थोड़ा फील रियलिस्टिक जैसा थोड़ा लगे। और उसमें आया पीटू, तो प्रशांत, जिसे हम प्यार से पीटू बोलते हैं। तो प्रशांत ने प्रोसेस के बारे में समझाया कि क्या कैसे करता है। तो प्रशांत हमारी टीम का वो मेंबर है जो पूरा एक एक कैरेक्टर जिसने खूनी मंडे का एक एक बैकग्राउंड, एक एक भूत, एक एक क्रीपी मॉन्स्टर जिसने बनाया है, वो प्रशांत है। तो प्रशांत, प्रोसेस बता के क्या कैसे जो शुरुआत करता है, क्या होता है? जैसे दिव्या भाई स्टार्टिंग में स्टोरी लिख के देते हैं, हाँ, उस पे हम लोग मिल के स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। तूने क्या ऐसा किया है, मतलब तू एक्चुअली में भूतों से मिला है, क्या हुआ है कि इतने सारे बढ़िया भूत बना लेता है तू? कुछ नहीं, कमेंट में अच्छे कमेंट मिलते हैं तो उससे और मोटिवेशन मिलता है। सीक्रेट रेसिपी नहीं बताएगा, सीक्रेट नहीं बता रहा है, कुछ कंपेटिटर भी देख ले, कुछ बता नहीं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने चैनल शुरू किया। स्त्री के ऊपर हमने पहली वीडियो करी थी जो नालेबा करके ओरिजिनल स्टोरी थी, बट स्त्री वीडियो करने से पहले हमने दूसरी वीडियो बनाई थी जो लोगों को पता नहीं होगी, जो हमारी थर्ड वीडियो थी, हॉन्टेड अपार्टमेंट, हाँ, जिसमें गुप्ता, मिस्टर गुप्ता और गुप्ता जी की कहानी थी। वो पहली वीडियो बनाई थी, फर्स्ट वीडियो थी हमारी। और बट हमने स्त्री से हमारा चैनल स्टार्ट किया था। करेक्ट, क्योंकि स्त्री की मूवी उस टाइम रिलीज हुई थी, तो हमने कहा कि उसका थोड़ा सा फायदा लिया जाए। और हॉन्टेड अपार्टमेंट का भी एक अलग ही किस्सा है। अब अपलोड होने के बाद वो वीडियोस ही नहीं चल रही थी, हमको समझ नहीं आता तो क्या रीजन है। बाद में हम लोग सब मिलके फिर अजय को पूछे कि क्या हो सकता है, तो फिर बाद में पता चला कि हमने शायद ब्लड दिखाया है, बच्चा दिखाया है हमने, तो एक छोटा बच्चा दिखाया है जो हॉरर के उसमें। तो हमने कहा अरे नहीं ये हटानी पड़ेगी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था उसे हटाने का, मैं ऐसे कोशिश कर रहा था, हटा दिया था, डिलीट कर मारा था। नहीं, उस बच्चे को थोड़ा बड़ा कर दिया, फिर बड़ा कर दिया था, फिर बड़ा खींच दिया था पूरा। तो हमने भी बहुत फिर एक्सपेरिमेंट करके फिर आखिर वो भी वीडियो काफी अच्छी चली है। देखिएगा वो वीडियो भी। हाँ, हॉन्टेड अपार्टमेंट वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस, और वो मेरे मामा मामी के साथ एक्चुअली में हुआ था, तो इसलिए वो पहली कहानी थी। एक्चुअली आप जितनी भी स्टोरीज आप लोग देखते हैं खूनी मंडे पे, उसमें से 90% स्टोरीज किसी ना किसी के साथ हुई। करेक्ट। और अगर जैसे कमेंट्स में भी बहुत आता है कि हाँ, सच्चाई सच है कि नहीं है, ऐसा नहीं, वो तो है आपके साथ ऐसा बनाते वक्त वीडियोस कभी हॉरर चीजें हुई हैं। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि एक बार हम तीनों बैठ के कर रहे थे, तो हम लोग शायद म्यूजिक कर रहे थे उसका। हाँ। तो उस म्यूजिक को सर्च करते करते हम लोग एडिट करते करते मुझे ऐसा फील होने लगा कि शायद कोई पीछे खड़ा है। तो वो इतना मतलब हम लोग मतलब घुस भी जाते हैं उस चीज में करते वक्त, और मतलब करते वक्त फिर वो ऐसा लगने लगता है कि शायद कुछ है आसपास। तो मेरे साथ भी बड़ा होता था, जैसे मैं कहानियां लिखता था ना शुरू में, तो अब बारिशों का टाइम भी था, उस टाइम बारिश होती रहती थी, अगस्त का टाइम था जब मैंने शुरू किया था। तो बारिश हुई कभी रात में, तो मुझे ना ऐसा लगता था कि सच में बिजली कड़केगी और उस कड़क में कोई दिख जाएगा मुझे, तो ऐसा लगता था। लेकिन अब आई थिंक इतनी कहानियां कर ली हैं कि अब पीटू के, राहुल भाई के, आपके, अजय के, किसी के सामने एक्चुअली में घोष भी आ जाएगा तो कहेगा नहीं तो डरावना नहीं लग रहा। शायद पीटू कहेगा थोड़ा सा मैं ऐसे कुछ कर दे, ऐसा मुंडी घुमा दे, उल्टी कर दे, तो शायद ज्यादा मजा आएगा। तो हाँ, ये मतलब खूनी मंडे का नाम आपको बताया कि साजी भाई ने कैसे पढ़ा। हम लोगों ने चैनल शुरू किया, लेकिन चैनल शुरू में उठ नहीं रहा था, मतलब 3-4 वीडियोस हमने डाली, कुछ हो नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो एकदम से जब
मतलब क्या कर उस टाइम क्या था कि तब 3-4 वीडियोस डाल रहे थे, तब कैसा फील करते थे सब लोग, क्या था? हम लोग जब हमने जब फर्स्ट वीडियो अपलोड किया हाँ. था, तो मुझे याद है कि मैं, राहुल, पीटू, हम लोग सब जेबी नगर मेट्रो स्टेशन पे जाके लोगों से बात भी करते थे, और लोग जहाँ क्राउड दिखता था उस क्राउड के बगल में जाके हम डिस्कस करते थे कि क्या आपने ये, अरे राहुल तूने वो देखा क्या, हॉरर खूनी मंडे चैनल है, हॉरर स्टोरी बनाता है, तो वो लोग सुनते थे, तो वो फिर वो लोग भी चेक करते थे कि क्या है। तो बहुत काम किया उन्होंने जेबी नगर मेट्रो स्टेशन जाके और बहुत सारे रेलवे स्टेशन जाके, बॉम्बे का लोकल स्टेशन पे जाके लोकल में मैं तो बैंगलोर में था उस वक्त। हाँ। तो मैं वहाँ वो थे साउथ के लोग, तो कन्नड़ आती थी, तो ऊबर से मैं ऑफिस जाता था। मैं तो उन्हें दिखाता था, अन्ना ये देखो, अन्ना सेम मैं भी माड़ी थे ना, मुझे समझ आती थी ना मुझे समझ आती थी। लेकिन मैं भी ये करता था बॉम्बे में जितने भी लोगों के साथ, इनफैक्ट ये मैंने बहुत लंबे टाइम तक किया है। जब हमारे 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए तब तक किया। मैं कभी भी अभी भी करता हूँ कि जिस भी कैब ड्राइवर के साथ या ऑटो में या टैक्सी में जब भी जा रहा होता हूँ, मैं उन्हें प्लग इन कर ही देता हूँ, खूनी मंडे है एक हॉरर का चैनल, देखना जरूर, बड़ा अच्छा है। आप नहीं तो आपके बच्चों को बड़ा मजा आएगा देखना। तो यार उस वक्त तो एक व्यू की व्यू अभी भी है, अभी भी एक व्यू, एक सब्सक्राइबर, तो बहुत मतलब वैल्यू करते हैं हम हर एक सब्सक्राइबर, हर एक व्यू को जो हमें मिल रहा है। एंड और जब अचानक में वो आपको याद होगा, जब अचानक में चैनल उठा था, करेक्ट, संडे का टाइम था, और मतलब दिव्या हम लोग को फोन करके बोल रहा है कि तुम लोग चैनल देखो। हम लोग देख रहे, रिफ्रेश मार रहे, 7,000 व्यू एक घंटे में। वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, सब्सक्राइबर्स जैसे बढ़ रहे थे, हर रिफ्रेश पे कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़े जा रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कुछ अलग हो गया, अद्भुत हो गया। फिर जब 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए तब काफी खुशी हुई थी कि नहीं, अभी अपनी चैनल ग्रो कर रही है। हम लोग तो रात भर बैठ के वो सोशल ब्लेड पे मैं रिफ्रेश मार के देखता था कि कितना बढ़ रहा है, पूरी रात उसी में निकल जाती। अरे सच में यार, मतलब वो तो एक नशा है। अभी भी मैं देखता रहता हूँ कितने सब्सक्राइबर बढ़े, क्या हुआ, लेकिन तब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था हम में से कि हम शायद खूनी मंडे इतना बड़ा बन जाएगा जो आज के टाइम पे बन गया है। तो उसके लिए पहला रीजन तो डेफिनेटली ऑडियंस का प्यार है, आपको हमारी वीडियोस पसंद आई। लेकिन अजय, मैं तुझसे पूछना चाहूंगा कि खूनी मंडे ग्रो जो हुआ या हम लोग इतने सक्सेसफुल हुए, अगर ऑडियंस को भी कोई चैनल शुरू करना है या कुछ करना है, क्योंकि अजय हमारा चैनल की ऑप्टिमाइजेशन, मार्केटिंग, ये सब अजय ने बहुत लंबे टाइम तक हमारे लिए देखी है, ब्रांड कोलैबोरेशंस वगैरह। तो अजय, मैं पूछना चाहूंगा, क्या तुझे रीजन क्या लगता है कि खूनी मंडे इतना सक्सेसफुल क्यों है? यार सक्सेसफुल तो वही है क्योंकि हम लोग, एक तो मेन चैलेंज था उस वक्त कोई इकोसिस्टम नहीं था हॉरर एनिमेशन का, देखा जाए आज के टाइम पे आई थिंक 4-5-6 चैनल और हैं। करेक्ट। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। तो ओवर द टाइम यूट्यूब जब इंडिया में पुश हुआ जियो के आने के बाद, टेक चैनल बहुत सारे आए, एंटरटेनमेंट बहुत सारे आए, कॉमेडी बहुत सारे आए, तो पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। करेक्ट। हमारे टाइम पे कुछ ऐसा था नहीं, वी वर द फर्स्ट मूवर, बट एडवांटेज भी उसमें, चैलेंज ये था हम एनिमेशन कर रहे थे। करेक्ट। जैसे सबने बताया कि बहुत चैलेंजिंग होता है एनिमेशन, रातों रात काम किया यार बहुत सबने। तो उस इकोसिस्टम को बिल्ड करना और उसको ऑडियंस को, एक होता है कि ऑडियंस ऑलरेडी कॉमेडी देख रही है, हाँ, तो वो तुम्हारा भी कंटेंट देख लेगी, हाँ, बट हॉरर ले जाना और राइट उन्हें दिखाना, वो भी एनिमेशन में, इंडिया में पहली बार किसी ने ऐसा किया था जिस क्वालिटी पे और जिस कंसिस्टेंसी पे हम काम कर रहे थे। कई बार मुझे याद है हम लोग उस वक्त अपने जॉब के साथ कर रहे थे, साजी भाई का कॉल आता था, यार दिव्य को कहो स्टोरी भेज दे यार टाइम से। हमें सैटरडे को बैठना पड़ता है, सैटरडे संडे को ही बैठना पड़ता है, संडे को ऑफिस बंद होता है। तो ये सब थे, बट कंसिस्टेंसी जो थी कि मंडे है तो मंडे ही आना है वीडियो, वो भी 8 से 10 बजे के बीच में। ये भी है। और एक आपको मैं बात बता दूं, अभी जो अजय ने जैसे बात छड़ी है कि दिव्य को बोल दो टाइम से भेजने के लिए, तो दिव्य को ये लोग कंसिडर भी नहीं कर रहे थे पहले, टीम मेंबर के वॉइस ओवर आर्टिस्ट दिव्य होगा। हम लोग सब जगह ढूंढ लिया। मैंने पुश किया था, अजय ने पुश किया था। तो
मैंने पहली जब वीडियो जब ये हुआ कि कोई अग्री नहीं कर रहा था, फिर लोगों को लगा कि बजट हाई है, छोड़ो दिव्य से ही करा लेते हैं। तो वो रीजन था, दिव्य से करा लिया। अजय ने कहा था कि नहीं तेरी आवाज सही है, थिएटर बैकग्राउंड से था, लेकिन बहुत टाइम बाद थिएटर के बाद ये सब किया था, तो कॉन्फिडेंस नहीं था, बट हाँ ट्राई किया। तो पहली वीडियो में, स्त्री वीडियो में आप देखना उसकी आवाज बाकी सब वीडियो से अलग है, क्योंकि उसकी आवाज में साजी भाई ने म्यूजिक किया था। उसकी आवाज उन्होंने 1.5x कर दी मेरी आवाज, और वो पतली सी आवाज जारी है पूरी। और क्यों? आप देखोगे तो उसी में सबसे ज्यादा व्यू है। ये बात तो सही को शायद वो फास्ट आवाज अच्छी लगे। गाइस किसी और वीडियो को स्त्री से ऊपर लेके जाना है, जल्दी से उस पे लाइक और व्यूज और सब शेयर कर दो उसे फटाफट से। तो ये तो हो गई हमारी स्टार्टिंग की जर्नी की बात, है ना। अब जैसे एक सवाल आता है ऑडियंस जो हमसे हमेशा पूछती है, वो ये पूछती है कि आप हॉरर में या भूतों में मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या ये जो जैसे आपने कहा 90% हम जो कहानियां कर रहे हैं वो सच्ची कहानियां हैं, लेकिन आपकी क्या पर्सनल बिलीफ है? मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये चीज़ों को, मैं मानता हूँ इन चीज़ों में। मैं भगवान में भी मानता हूँ और भूतों मेरे में ख्याल भी से मानता हूँ। एनर्जीज होती है, एनर्जी होती है। नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, पॉजिटिव एनर्जी। मेरा वाला डायलॉग ले लिया आपने। नहीं, क्योंकि भूत का कोई फिगर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि भूत ऐसा ही दिखता है या कुछ है। वो हमने बना दिया। जैसे हाँ, हमने बना दिए कितने सारे। वैसे मुझे लगता है ना कि अभी जैसे हम लोग सिटीज में रहते हैं तो वहाँ उतनी चीजें पता नहीं चलती है। करेक्ट। उतना भागम गांव में काफी हाँ, ज्यादा वो चीजें पता नहीं चलती हैं। लेकिन जैसे कि राहुल ने बताया कि गांव में, तो वो मेरे गांव में भी बहुत सी चीजें ऐसी हुई है जो मैंने आंखों से देखी है, जिसमें लोग को भूत और चढ़ जाता है। पिशाच, हाँ, ये सब पकड़ता है। और एक्चुअल में पकड़ता, उनका आवाज बदल जाता है, उनकी हरकत बदल जाती है, वो उनका जो उनमें जितना पावर आ जाता है ना, वो नॉर्मल इंसान में नहीं आएगा वो कभी उतना। करेक्ट। उनके मतलब उनका जंप करते हैं उतना, तो अगर नॉर्मल एथलीट करने लगे तो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ले आएगा। तो ये एक्चुअली जब इंसान देखता है ना, तो वो फिर वो बिलीव करना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि वो है एक्चुअल में। बिल्कुल। तो अजय तू तेरी क्या बिलीफ है? यार मेरी बिलीफ तो मतलब मैंने जितना जाना है तो मैंने खूनी मंडे की कहानियाँ सुन के और देख के ही जाना है, जैसा आप लोगों ने जाना होगा। आप में से बहुत लोग तो मानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी मानते होंगे, लेकिन जो मेरा पर्सपेक्टिव रहा है और जो जितना मैंने जाना है और जो मेरा इंटरेस्ट बना है वो हमारे चैनल की कहानियों के थ्रू ही बना है। तो धन्यवाद, थैंक यू। मेरा भी एक हॉरर का किस्सा है जो मेरे साथ हुआ था बचपन में, लेकिन वो किसी और दिन के लिए रखते हैं। तो मैं भूतों में मानता हूँ, जैसे राहुल भाई ने कहा, एनर्जीज होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव इन सब में मैं मानता हूँ। तो कभी कभी ऐसे लोगों को डराने के लिए ये भी बोलते हैं कि ऐसे स्कूटर पे आप जा रहे हो, स्कूटी लेके, पीछे आपके हो सकता है कोई लिफ्ट लेके अच्छा जा रहा है, या कमरे में अभी आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कमरे में कोई हो जो आपके साथ एंजॉय कर रहा हो ये वाली वीडियो, जान रहा हो खूनी मंडी की टीम को, पॉसिबल है, ये सब हो सकता है। और हमने इस जोन में इतना काम किया है ना कि अगर हम लोग बैठ के कहानियां बताएं तो मुझे लगता है कि पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन कहानी खत्म नहीं होगी। इसमें अब जैसे हम लोगों को प्ले बटन मिला, सिल्वर मिला, फिर गोल्ड मिला, तो अभी वो जब फिर गुम गया, अरे दुखती रख पे हाथ नहीं, बट जब मिला तो कैसा लगा? फर्स्ट बटन आया सिल्वर तो बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड थे हम लोग। ऑफिस में ही आया, ऑफिस में शूट भी किया था हमने। एक आप देखोगे पुरानी एक वीडियो भी डाली थी हमने इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पे लेके, मैं दिल्ली में था, तो आप लोगों ने वीडियो कॉल पे लेके वो गोल्ड बटन का अनबॉक्सिंग करी थी। वो अलग ही फील था, मतलब उसका डिफाइन नहीं कर सकते। सिल्वर बटन आने में भी काफी टाइम लग गया, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। आई थिंक 2 लाख भी हो गए थे, उसके बाद आया था। हम लोग बोल रहे अरे हमारा बटन क्यों नहीं आ रहा है अभी तक। फिर काफी 2-3 महीने बाद बटन मिला और काफी खुशी हुई। और बहुत अच्छा लगा था जब सिल्वर बटन आया था पहली बार, तो हम ऑफिस में से शूट कर रहे थे अपने चेहरे को छुपा के सिल्वर बटन लगा के। बहुत लोग ये भी पूछते हैं असली में सिल्वर और गोल्ड रहता है क्या वो, या प्लेटेड होता है? वो प्लेटेड होता है लेकिन कार्ड नहीं, बट प्लेटेड होता है।
यही है अब। लेकिन जो सब प्लेट्स मिली, ये सब हुआ, सक्सेस हुआ इतना, तो फैमिली वालों ने क्या कहा? कोई ऐसा फैमिली में कोई किस्सा है जो ऐसे आपने देखा हो कि कोई आपके सामने देख रहा हो और उसे नहीं पता कि आप ही खूनी मंडे की वीडियोस बनाते हो? ऐसा तो हुआ है एक्चुअली, बहुत बार हुआ है मेरे साथ। किस्सा ये है कि जब खूनी मंडे मतलब जस्ट किए थे हम लोग, तो 2-3 महीने हुए थे, तो हम लोग जैसे ही 1,00,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए थे, उसी बीच मतलब मैं शादी के लिए लड़कियों को देख रहा था और तब मुझे समझ आ रही है बात कहाँ जा रही है। तो उसी बातों में जब बात आगे बढ़ी तो मैं उनके फैमिली से मिलने गया, तो फिर फैमिली में उनके बच्चे थे, वो देख रहे थे खूनी मंडे वीडियोस। तो मैंने उनको पूछा कि आपको ये अच्छा लगता है? तो उन्होंने बोला हाँ, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, हम लोग तो अपने दोस्तों को भी दिखाते हैं। तो हम लोग अपने स्कूल में सबको बताते हैं कि ये देखो ये देखो। तो मैंने जब उनको बताया कि ये हम लोग ही करते हैं, वो इतना शॉक हो गए ना, मतलब उनको ऐसा लगा कि हम लोग किसी स्टार से मिल रहे हैं कि मतलब बहुत, मतलब उनके लिए बहुत, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ लोग देख रहे हैं मतलब सामने से इतनी। तो ये था किस्सा, और ऐसे एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो प्रशांत ऐसा बताओ राहुल भाई। हाँ, मेरी तो बहन की लड़की है, छोटी है, 7-8 साल की। उसने मुझे एक दिन बताया कि मामा ऐसा खूनी मंडे करके चैनल है जो मैं वॉच करती हूँ। तो मैंने तभी उसे बताया कि ये मेरा ही चैनल है। ऐसे मेरे साथ किस्सा हुआ था एक, तो मैंने अपने परिवार में, मतलब घर वालों ने, मॉम डैड ने सब जगह शेयर कर रखा था कि खूनी मंडे है। तो एक कज़न को पता था, तो एक कज़न किसी के घर पीजी की तरह रह रही थी, रेंट पे रह रही थी। तो उनके घर के 2 छोटे बच्चे थे, तो उसने कहा डिनर टेबल पे वो बैठी हुई थी, एक बार उनके साथ ही डिनर कर रही थी वो, तो उसने कहा बच्चों के मोबाइल से बड़ी आवाज़ आ रही है एकदम, मतलब जिससे मैं जानती हूँ मेरे भाई की आवाज़ आ रही है। तो उसने कहा अरे ये तो खूनी मंडे देख रहे हैं। फिर उसने वो फोन किया, बात करी हम लोगों ने, तो बड़े, मतलब ऐसा बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे डिस्कॉर्ड पे भी हम लोग जब बात करते हैं, टॉक शोज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लोग ऐसे प्यार से इतना प्यार देते हो ना आप लोग, मतलब बहुत ही पसंद है हमें, वो बहुत अच्छा लगता है, एकदम दिल को छू जाता है। अजय? यार मेरे साथ भी ऐसे बहुत हुए हैं, जब ग्रो कर गए थे और इनफैक्ट अगेन बैंगलोर में था, तो जिम में मेरा एक दोस्त था, तो कुछ हम गाने वाने चलाते थे, उसकी प्लेलिस्ट में आया था। तो मैंने कहा अरे ये कैसे? तो उसने कहा मेरा, तो ही इज बेसिकली फ्रॉम यूपी, तो मेरी उसकी भतीजी है वो जो देखती थी। तो उन्होंने बताया था, तो फिर मैंने उसे बताया यार ये तो मेरा ही चैनल है। तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, कोई अगर खुशी से मिलती है कि कुछ कर रहे हैं हम जो लोगों को पसंद आ रहा है, जो एंजॉय कर रहे हैं लोग, तो वो बहुत अलग फीलिंग है, कि अलग एक्सपीरियंस है। तो हमने खूनी मंडे की काफी बातें कर ली, अब आई थिंक ऑडियंस जानना चाहती है कि अब नेक्स्ट क्या क्या बड़ी चीजें होने वाली है खूनी मंडे में। तो अजय ने अब खुद का काम कर रहा है। अजय खूनी मंडे को इस मुकाम तक अजय ने पहुंचाया है, लेकिन अब हमारे साथ अजय मतलब थोड़ा सा बिजी हो गया, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहा है वो, जिसके बारे में आपको बाद में बताएगा। एंड अब अजय की जगह हमारी टीम में रमन है। तो रमन अब हमारे लिए ब्रांड कोलैबोरेशंस वगैरह करते हैं। तो अजय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रमन को बुला लो, और सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच। तो रमन वेलकम सबसे पहले तो। एंड रमन कॉलेज से, अंडर ग्रेजुएशन से मेरा फ्रेंड है, हम लोगों ने साथ में थिएटर किया है बहुत सारा। एंड तो खूनी मंडे क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा? मैं पूरी टीम में सिर्फ दिव्य को जानता था, तो दिव्य ने बोला 2 महीने चैनल चालू करे हुआ था, एंड वो कह रहा था कुछ बन रहा है, तब अभी पिकअप भी नहीं हुआ था, कुछ बन रहा है आ जा। बट मैं बहुत डरता था कि कैसे छोड़ के आ जाऊँ जॉब, फुल टाइम एक चीज़ करना जो अभी पता भी नहीं है। बट आई टुक द लीप, आई केम टू मुंबई, एंड फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। मैंने पहले साजी भाई के साथ जॉब किया, एनिमेशन की इंडस्ट्री को समझा, चीज़ें समझी, एंड फिर उनके अंडर जॉब सीख के
काम करना चालू किया खुद का एंड खूनी मंडे का एंड वहाँ से ही जर्नी चालू हुई। तब से ही मैं टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ एंड मैं और दिव्य अपना भी कुछ कुछ करते रहते हैं एंड खूनी मंडे का भी करते रहते हैं। करेक्ट। तो हम लोगों ने खूनी मंडे की वजह से हम लोगों को मौका मिला कि हम अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस बना पाएँ जिसका नाम है TMV। आप TMV की सोशल मीडिया की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उसे भी फॉलो कर लेना। तो ये सब हमने इस तरीके से शुरू किया एंड अब हम लोग सब साथ में मिलके चीज़ों को आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं और ब्रांड्स के लिए हम लोग वीडियो प्रोडक्शन करते हैं, हम लोग ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं मल्टीपल कंटेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए और खूनी मंडे को अब नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। तो अब जब खूनी मंडे को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं तो क्या क्या है खूनी मंडे में, हम क्या क्या करने वाले हैं रमन? खूनी आप ब्रांड्स की साइड से थोड़ा सा बताइए। तो ब्रांड्स की साइड से तो काफ़ी हम लोग कोलैबोरेशंस करते हैं, मूवीज़ प्रमोट करते हैं, शोज़ प्रमोट करते हैं जो हॉरर जॉनर में है। हम अपना एक और क्राइम चैनल लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्द। करेक्ट। ठीक है, कुछ महीनों बाद आप क्राइम में भी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। यस। एंड और भी हम अपने ब्रांड साइड काफ़ी मर्चेंडाइजिंग कर रहे हैं खूनी मंडे की। मर्चेंडाइज हमारी आपको टी-शर्ट्स, ये एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइजिंग है, लिमिटेड एडिशंस। तो आप इसको भी जल्दी से जल्दी ले लेना, हमें भी अच्छा लगेगा। सब ऐसे खूनी मंडे टीम, खूनी मंडे स्क्वाड, ऐसे हैशटैग खूनी मंडे आर्मी, तो ये सब बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। एंड हमारे हॉरर में भी काफ़ी और आएंगी टी-शर्ट्स। करेक्ट। एंड जैसे कि रमन बोल रहे हैं तो अभी हम लोगों ने बहुत रिसेंटली स्पॉटिफाई पे अपना पॉडकास्ट लॉन्च किया है, द हॉरर शो बाय खूनी मंडे, जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पॉडकास्ट बन गया है लॉन्च होने के बाद स्पॉटिफाई पे। तो हम लोग 5 हफ्ते नंबर 1 स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट थे। बिल्कुल ट्रेंडिंग नंबर 1 एंड बिकॉज ऑफ खूनी मंडे एंड ऑडियंस एंड आवर ऑडियंस जो हमें इतना प्यार देती है, जो इतनी लॉयल हमारी सपोर्टर है। आपने जैसे देखा कि स्पॉटिफाई के साथ मिलकर हमने अभी अपना पहला नई सीरीज लॉन्च करी है, फर्स्ट एवर ओरिजिनल सीरीज फॉर खूनी मंडे विच इज कॉल्ड द क्लाउन। आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छा लगा है, और आप जितना और प्यार दे सकते हैं क्लाउन को, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। इट इज इंडियाज फर्स्ट एनिमेटेड हॉरर वेब सीरीज, तो आप इसको सब जगह शेयर करिए। हमारे लिए बहुत हमने इस पे मेहनत करी है और हम इसको और बड़ा देखना चाहते हैं, सीजन 2 और बड़ा देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि एनिमेशन से हटके भी हम लोग इसे और बड़ा बना पाएं, प्रॉपर शूट हो पाए। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाना चाहिए इस कंटेंट को, अगर आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली इसे शेयर करिए हर जगह। एंड अभी आगे क्रिएटर कोलैब्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ हम कोलैब करने वाले हैं, जिसमें कुछ नाम आई थिंक नाम नहीं रिवील करते, थोड़ा मजा आएगा जब आप खुद ही क्रिएटर्स के साथ देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है। सब अपने आके हॉरर किस्से सुनाने वाले हैं। एंड देन अभी कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के साथ भी बात चल रही है, उनके साथ भी शायद कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। काफी ज्यादा हॉरर फिल्म्स आ रही हैं, आप खुद क्यों समझ जाओगे क्या क्या होने वाला है। एंड आई थिंक यही आज हम लोगों को आप सबसे डिस्कस करना था। एंड ऐसे ही हम लोग आपके लिए नया कंटेंट बनाते जाएंगे और बहुत सारी चीजें, एंटरटेनिंग चीजें आपके लिए लाते जाएंगे और एक से एक बढ़कर हॉरर स्टोरीज आपको सुनाते जाएंगे जो आपका दिल दहला देंगी और आपको हिला कर रख देंगी। कुछ लास्ट वर्ड्स, जर्नी कैसी रही, क्या रहा अभी तक? मैं कहना चाहूंगा कि आप जो भी कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहो और वो करते जाओ, वो कभी ना कभी सक्सेसफुल हो ही जाएगा और आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप कभी यहाँ कभी वहाँ करोगे तो वो आप कभी सक्सेस नहीं होगे। तो बस कंसिस्टेंट रहो जो चीज़ कर रहे हो उसमें। हर मंडे खूनी मंडे, ऐसे ही कंसिस्टेंसी, बस यही ऐसे ही प्यार करते रहो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहो, क्योंकि कमेंट्स से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो हम लोग पहले सीधा कमेंट्स देखते हैं, है ना, कि कैसी कैसी कमेंट्स आ रही है, बट आपकी काफ़ी अच्छी कमेंट्स होती है। करेक्ट। तो वो देख के हमको काफ़ी अच्छा लगता है और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि अभी नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी बनेगी। करेक्ट। तो ऐसे अच्छे कमेंट्स करते रहो और कीप सपोर्टिंग। तो गाइज ये थी खूनी मंडे की टीम और आपसे आज पहली बार बात करी हमने। एंड
डू सब्सक्राइब टू खूनी मंडे इफ यू स्टिल हैवंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सबको पता चलना चाहिए अब कि खूनी मंडे अपने फेस रिवील किया है तो है कौन। एंड अब बहुत सारी चीजें और भी हम लोग करेंगे। खूनी मंडे रिबूट हमारा जो सेकंड चैनल है उसे आप फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे हम लाइव जाने वाले हैं, तो इंस्टाग्राम पे @खूनी मंडे हमारा हैंडल है, उसे जरूर से आप फॉलो कर देना इस वीडियो के बाद। और हम सब की अलग अलग सोशल प्रोफाइल्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहां से जिसको फॉलो करना चाहते हैं आप फॉलो कर लीजिएगा। मुझे जरूर कीजिएगा। तो गाइज फिर इसी के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते, अगले मंडे, एक दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।